कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से हम भारतवासी जग जननी, गृह जननी और राष्ट्र जननी की पूजा करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नदियों को भी मां की संज्ञा देते हैं। भूमि को मां के स्वरूप में देखना यह हमारी सभ्यता का एक संस्कार और यह विचार रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मातृ पूजा की इसी परंपरा से ही वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ है। लेकिन जो लोग न सभ्यता के मूल्यों को समझते हैं, जो लोग न संस्कृत के महत्व को स्वीकारते हैं, जिन्होंने परंपराओं को दरकिनार कर दिया, वे लोग यह बात न पहले समझ सके थे, न अब भी वो समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से सारे देश में मनाने का फैसला किया है। वर्षगांठ का यह उत्सव
वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है, यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहां वंदे मातरम से जुड़े दो मुख्य बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला यह कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक आस्था है। यह आध्यात्मिक आस्था रिलीजन या मजहब से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है, और यह बांटने वाली नहीं है, यह समावेशी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैसेज इसका यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब भारत माता की मातृभूमि के रूप में कल्पना की, तब वह कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था, यह कम्युनल कंसेप्ट नहीं था। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग तो कुछ कट्टरपंथियों ने दिया है। उन्होंने इसके गाने पर आपत्तियां उठाई, और इन आपत्तियों के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इसे दुर्भाग्य से उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का भी भरपूर समर्थन मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस गलती को पूरी तरह से सुधारना होगा, और मां भारती से जुड़े हुए हर प्रतीक के प्रति जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उनसे देश और समाज को अध्यक्ष महोदय हमें मुक्ति दिलानी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी, और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया था। कुछ लोगों को आनंद मठ भी सांप्रदायिक लगा, इस कारण वंदे मातरम को भी निशाना बनाया गया। मेरी समझ में आनंद मठ और वंदे मातरम के प्रति यह सोच कदापि उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अगर हम उस कालखंड में जाएं जिसे आनंद मठ चित्रित करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंद मठ की विषय वस्तु किसी भी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ कदापि नहीं थी। उस समय बंगाल में अध्यक्ष महोदय भयंकर अकाल था, लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था, लोग भूखमरी के कगार पर थे। अंग्रेजों के दबाव में बंगाल का नवाब लोगों से भारी उस समय लगान की वसूली कर रहा था। आनंद मठ इस अन्याय के खिलाफ लिखा गया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि वंदे मातरम और आनंद मठ कभी भी इस्लाम विरोधी नहीं था। यह तो उस दौर के बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठजोड़ के खिलाफ आम जनता की यह पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, आनंद मठ उपन्यास में जब उसका एक पात्र भवानंद वंदे मातरम गाता है, तो दूसरे पात्र महेंद्र पूछते हैं, माता कौन है? भवानंद उसे जवाब देते हैं, हम और किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी मां नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हमारे लिए सिर्फ वही सुजला और सुफला। अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी भावना का चित्रण करने वाला कवि और लेखक, क्या वह कम्युनल हो सकता था? अब समय आ गया है कि वंदे मातरम और उसके इतिहास का अनबायस्ड इवैल्यूएशन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आ गया है समय वह। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के दो पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है। पहला पद जिसे हटाया गया, उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी? मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम
वो जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है, हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमिमा शक्ति, बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम तर्कों के बावजूद कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पालती हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, ये कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, अब बताओ, जहां एक और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय बैठक में, जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठला कर जवाब दिया, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं, यह एक पुस्तक में लिखा है। कोई प्रमाण मांगेगा तो उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की है। और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्से विकास में देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए। पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है। अध्यक्ष महोदय, आज वह अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया।
यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था, और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी परमानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण, अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण, अध्यक्ष महोदय, ऐसा और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे? अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार, अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में
नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर, अध्यक्ष महोदय, कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को, कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा, क्या बात करते हैं? यह हम तो रोकिए, कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता, संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे।